अरे बेटी सीता, जरा यहाँ आना। जी पिताजी, कहिए। बेटी, दरअसल दुकान में मिट्टी खत्म हो गई है, तुम जंगल से मिट्टी ला दो। पिताजी, वो तो मैं ला दूंगी, मगर 2 दिन पहले जो मिट्टी मैं लेकर आई थी वो कहाँ गई? अरे बेटी, वो मिट्टी तो कब की खत्म हो गई। मेरी बेटी है ही इतनी शुभ कि जिस मिट्टी को हाथ लगा दे उसके बने मटके बिकने में देर नहीं लगते। अरे पिताजी, आप भी ना तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ जंगल से मिट्टी। काशी और सीता की बातें सुनकर शंकर अपने मन में सोच रहा था। ये मौका बहुत अच्छा है। सीता अकेले मिट्टी लेने जा रही है, मैं इसके पीछे जाकर इसे अपनी बातों में फंसाकर इससे इस मिट्टी को ले लूंगा। फिर उन मिट्टी से मटके बनाकर उन्हें बेचकर अमीर हो जाऊंगा। शंकर सोच ही रहा था कि अनजान सीता अपने पिता के कहने पर जंगल के लिए निकल चुकी थी। शंकर भी देर ना करते हुए सीता के पीछे निकल गया। कुछ देर बाद, जल्दी से मिट्टी को इस बोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली है और मुझे दुकान भी पहुँचना है। सीता खुद से ये कहकर वहाँ की मिट्टी बोरी में भर लेती है, जबकि शंकर उसकी अच्छी और चिकनी मिट्टी देखकर दूर खड़ा चालाकी से सोचने लगता है। ओह, मुझे अब समझ आया कि काशी के मटके इतने अच्छे कैसे होते हैं, क्योंकि वो इस जगह की मिट्टी इस्तेमाल करता है। यहाँ से मिट्टी मैं भी ले सकता हूँ। मुझे सीता के शुभ हाथों की मिट्टी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब ये मिट्टी मेरी होगी। उधर सीता मिट्टी भरकर वहाँ से जाने के लिए हुई, तब अचानक शंकर वहाँ पर आकर बोला। अरे बेटी सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं माफी चाहूंगी, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? हाँ बेटी, तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं शंकर हूँ, तुम्हारे पिताजी के जानने वालों में से हूँ। मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो बेटी? काका, मैं यहाँ मिट्टी लेने आई हूँ, बस अब घर जा रही हूँ। ओह अच्छा, वैसे मुझे भी मिट्टी लेकर जाना था, पर मेरे पैर में दर्द होने के कारण मुझसे अब चला नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माफ कीजिए काका, मैं आपको ये मिट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि पिताजी को मटके बनाने हैं और मेरी दुकान पर एक भी मटका नहीं है। सीता की बातें सुनकर शंकर अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगा था। फिर कुछ सोचकर बोला। अरे बेटी, मटके तो मुझे भी बनाने हैं, और मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे ये मिट्टी दे दो तो बदले में मैं तुम्हारे पिता से 1000 मटके बनवाऊंगा और उनका पैसा भी दूंगा। शंकर की बात सुनकर सीता खुशी से अपने मन में सोचने लगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर पिताजी एक बार में 1000 मटके बनाकर बेच देंगे तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। अभी सीता इस सोच में डूबी ही थी कि शंकर उसे टोकते हुए बोला। लगता है तुम्हें 1000 मटके बनाकर नहीं बेचना है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा बेटी, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है। शंकर मक्कारी से झूठ मूठ का नाटक करके सीता को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सीता कुछ सोचकर बोली। अरे नहीं नहीं काका, ये लीजिए, आप इन मिट्टी को रख लीजिए, और आपको 1000 मटके चाहिए हो तो वो भी मैं तैयार रखूंगी। बस आप इतना बता दीजिए कि आपको मटके कब तक चाहिए होंगे। तुम जितनी जल्दी ये मटके तैयार कर दो। तुम्हारा मटका तैयार होते ही मैं मटके लेने आऊंगा। अब लाओ ये मिट्टी मुझे दे दो और तुम घर जाओ। शंकर को मिट्टी देकर सीता अपनी दुकान पर वापस लौट चुकी थी, जबकि उसे जाता देखकर शंकर चालाकी से अपने मन में सोच रहा था। अरे मूर्ख लड़की, मेरी इतनी सी बात पर अपनी सारी मिट्टी मुझे देकर चली गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी जल्दी मूर्ख बन जाएगी। और फिर शंकर भी वहाँ से मिट्टी लेकर अपने गांव की तरफ निकल गया, जबकि दूसरी तरफ सीता को खाली हाथ आते देखकर काशी बोल पड़ा। बेटी सीता, मैंने तुझे मिट्टी लेकर आने को भेजा था, तुम खाली हाथ क्यों आई?
अरे पिताजी, वो तो मैंने आपके मित्र शंकर काका को दे दिया। उनको हमसे 1000 मटके चाहिए और उन्होंने 1000 मटके बनाने को बोला है। क्या सच? मगर 1000 मटके? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। ओहो मेरे प्यारे पिताजी, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। फिर सीता काशी को जंगल में होने वाली सारी बातें बताती है। सीता की सारी बातें सुनकर काशी बोला, वो तो ठीक है बेटी, पर वर कुछ नहीं पिताजी। हम मटका बनाना कब से शुरू करेंगे, आप इतना बता दीजिए। बेटी, उसके लिए तो हमें बहुत सारी मिट्टी की जरूरत होगी, इसलिए इस बार मैं मिट्टी लेकर आऊंगा और मटके बनाऊंगा। पिता की बात सुनकर सीता खुशी से झूम उठी, जबकि दूसरी तरफ सीता की दी हुई मिट्टी से शंकर मटके बनाने में लगा हुआ था। अरे वाह, मेरे मटके तो काशी से भी अच्छे बने हैं। अब देखना, सारे लोग मेरे ही मटके खरीदेंगे और फिर मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। शंकर खुद से बातें करते हुए अपने सारे मटके बनाकर अपनी दुकान में सजा देता है और अब ग्राहक के इंतजार में बैठा था। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। आखिर क्या बात है? कुछ दिन तक इसी तरह चलने के बाद शंकर गुस्सा होकर सोच रहा था, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जल्दी मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी, नहीं तो मुझे भूखा मरना होगा।